हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आज जो अपना टॉपिक रहेगा, अपने पिछली जो कड़ी चल रही है हिंदी व्याकरण की, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। आज अपन पढ़ लेते हैं उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये जो चीजें होती है आज हम इनको पढ़ेंगे। तो चलो अपन अपन के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो, उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए हमें 5 चीजें याद करनी पड़ेगी। 5 चीजें याद करनी पड़ेगी। बाकी जो हम उन वर्णों को सेट करेंगे ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको यही 10 मिनट में यही याद हो जाएंगे उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कंठ, ठीक है। उसके बाद में तालु, कंठ, तालु, मुर्दा, कंठ, तालु, मुर्दा, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। आपको ये 5 है ना, इसी क्रम में याद करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। इसी क्रम में याद करने हैं। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कल के, च, ट, त और प। देखो, क वर्ग भी इसी में आएगा, ठीक है। च वर्ग भी इसी में आएगा, अपने ट वर्ग इसमें आ जाएगा, त वर्ग इसमें आ जाएगा, प वर्ग इसमें आ जाएगा। जैसे इसको इलन को याद की ना, ये तो अपन को पहले याद है कचटे पे। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ये जैसे याद है उसी तरह आपको कचटे पे याद करने हैं। फिर हमने पढ़े थे स्वर। स्वर में क्या पढ़ा था पहले हमने? अ या आ, ठीक है। फर्स्ट वाले में, कंठ वाले में अ या आ लिखने, दूसरे वाले में लघु ई और दीर्घी करना, ठीक है। मुर्दा के अंदर आपको री री लिखना है, ठीक है। और जो दंत्य है ना, इसको आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। ओष्ठ के अंदर आपको उ और दीर्घ उ करना है, लघु उ और दीर्घ उ करना। इसके बाद में आपको विसर्ग और है लिखना है इसके अंदर, कंठ वाले में। इसके बाद में आपको ये र और ल तीनों शब्द लिखने। फिर लिखने आपको तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। देखो, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य तीनों से आगे, ये वह आगे, वह इसके अंदर नहीं आएगा। वह कहाँ आएगा? वह कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 4 5 हो गए ना, यही लिख देते अपन छठा। वह कहाँ आएगा? ये देखो, ये वह लिख दिया मैंने। वह के अंदर आपको एक सूत्र याद कर लेना है, वकारस्य दंतोष्ट वह, वकारस्य दंतोष्ट, वकारस्य दंतोष्ट। कैसे बोला जाएगा ये? दांत और होठ से, ठीक है। इसके बाद में स कर लेते हैं। वकारस्य दंतोष्ट के बाद में अपन ए दो तो कंठ तालु, यानी कि ए दो तो, ए दो तो कंठ तालु, यानी कि कंठ और तालु से ये वाले ए है ना, ये दो आएंगे यहाँ। अब ये वाले ए और आई दोनों आ जाएंगे। इसके बाद में 8 नंबर पर पढ़ लेंगे हम ओ दो तो कंठोष्ठ। कौन सा? ओ दो तो, ओ दो तो कंठ प्लस में ओष्ठ, यानी कि कंठ और होठ से बोला जाएगा, कंठ और होठ से बोला जाएगा। यानी कि ये वाले ओ है ना, ये यहाँ दो आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे? ओ और आओ, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। 9 नंबर में इधर लिख देता हूँ। 9 नंबर पर देखो, प्रत्यस्य या फिर मसोड़ों से बोले जाने वाले, ठीक है। प्रत्यस्य या मसोड़े से बोले जाने वाले कौन कौन से होते? देखो, एक शब्द में अपन बोलते हैं ना, जनरल किराना स्टोर, ऐसे लिख देते अपन, ज न र ल, ठीक है। ज न र ल, ठीक है। इसके बाद में अपन लिख देते हैं यहाँ स, ठीक है। वर्तस या मसूड़े से बोले जाने वाले ज न र और ल और स, ये 5 होते हैं।
इसके बाद में अपन 10 नंबर पर देख लेते हैं नासिका से बोले जाने वाले, नासिका से बोले जाने वाले, नासिका से बोले जाने वाले का यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण न, ज, ण, न और म। ठीक है, 11वां जो अपना रहेगा वो रहेगा काकल्य, या फिर इसी को बोलते हैं अलीजीवा, अलीजिह्वा, अलीजीवा। इसके अंदर आ जाता है आपका है, इसी के अंदर आ जाएगा आपका है। देखो अब मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ये है ना पांचों के पांचों आपको एक ही क्रम में लिखने हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। फिर इसके बाद में क वर्ग लिखना है, च वर्ग लिखना है, ट वर्ग लिखना है, त वर्ग लिखना है, प वर्ग लिखना है। फिर इसके बाद में स्वर लिखने हैं, अ या आ लिखना है। इसके बाद में हमें लघु दीर्घी करना, फिर री लिखना है। फिर दंत के में कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ वाले स्वर वाले के अंदर यहाँ खाली छोड़ना है। फिर ओष्ठ वाले में लिखना। देखो मैं सूत्र भी बता सकता हूँ। इसका अकु है, विसर्जन नाम कंठ है। पहले हम सूत्र याद करते, फिर उनके शब्द निकालते, फिर अपन कंठ से बोलते कि हाँ ये, हाँ माना कि सूत्र में ही सारी ये चीजें आ जाती है, पर वो सूत्र बहुत बड़ा है। वो सूत्र इनके 5 सूत्र है, जैसे अकु विसर्जन नाम, इचुषा नाम तालु, टिटुषा नाम मुर्दा, तुलसा नाम दंत्य और उपमध्य मान्य नाम ओष्ठ। अभी जैसे ये सूत्र है, ये मेरे को बड़ा लगा, मैंने सोचा ये अपना जो सिस्टम है ना, ये पहले ही 5 याद किए, ये पहले ही याद है, ये स्वर हमने पढ़ी लिए, ठीक है। ये रलव में पहले ही याद है, तालव्य मूर्धन्य दंत्य पहले। देखो ये सूत्र याद करने अपन को ओनली फॉर 3 सूत्र याद करने, 10 मिनट में सारा उच्चारण स्थान अपने कंप्लीट है। पहला करना है वकारस्य दंत प्लस में ओष्ठ, दंत प्लस में ओष्ठ, यानी कि दांत से, ये दांत और होठ से व का उच्चारण होता है। अपन बोलते हैं व बोलेंगे ना अपने दांतों में और होठ से, क्या हवा निकलेगी व। देखो फिर एक दो तो कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से, तालु होता है अपने ऊपर वाला स्थान, जीवा के जो ऊपर खाली स्थान है ना, ये होता है तालु, और कंठ होता है अपना ये। देखो कंठ और तालु से, यानी कि ये कंठ है और ये तालु, जिससे बोला जाएगा ए और ओ, ए और आई बोला जाएगा। ओ दो तो कंठ और ओठ से, कंठ और ओठ यानी होठ से बोला जाएगा भाई, ओ और औ बोला जाएगा। देखो इसके बाद में अपना बोलते हैं वर्तस या मसोड़ों से, जो अपने मसोड़े हैं तो सभी जानते हैं मसोड़े कौन से होते हैं, इनसे बोलते हैं। इनको याद करने के लिए अपने को कुछ भी नहीं करना है, जनरल से मसोड़ों के लिए हम दवाई लेके आए। जनरल जो मेडिकल स्टोर होता है ना, उनसे हम क्या लेके आए, मसोड़ों के लिए दवाई लेके आए, यानी कि जनरल से। नासिक्य, इनको पंचम भी बोलते हैं, क वर्ग का पंचम वर्ण, च वर्ग का पंचम वर्ण, ट वर्ग का पंचम वर्ण, त वर्ग का पंचम वर्ण, यानी इनके सभी के पंचम वर्ण आ जाएंगे, ड ज ण न में आ जाएगा। और अंतिम जो अपना 11वां रह जाता है वो होता है काकल्य या अलीजीवा होता है। तो लगभग 10 मिनट में आपके उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गए। देखो इनको याद करने के लिए अपने को केवल मात्र ये 5 शब्द याद करने हैं, इसके अलावा आपको सभी को याद आ जाएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अपना चैनल ग्रोथ करे। जय हिंद, जय भारत।